ਸਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਯੂਐਸਏ ਹੈਗਾ, ਯੂਰਪ ਹੈਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲट्स आ रहे ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ स्टूडेंट्स ਦੇ? देखिए, अगर हम बात करें हर एक कंट्री की, तो मोस्टली कंट्रीज ओपन है, यू नो वेरी वेल। अब ऐसा नहीं है कि भाई एक कंट्री ओपन है दूसरा ऑफ है, बट वो एक अलग बात है कि बैकलॉग्स हैं। जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि प्री पैंडेमिक से पहले जिस तरीके से चलता था उसी तरीके से उन्होंने स्पीड अप कर दिया है। तो अब वो चीज़ हो भी चुकी है। अब मोस्टली बच्चों के वीज़ाज भी निकल रहे हैं, पॉजिटिवली वीज़ा भी आ रहे हैं और टाइमली वीज़ा आ रहे हैं। तो आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया पीक पे जा रहे हैं। अगर बात करें यूरोप की, यूरोप में अपॉइंटमेंट की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, अदरवाइज सक्सेस रेट बहुत हाई है। यूएस की बात करें तो अपॉइंटमेंट अगर मिलती है तो वीज़ा सक्सेस रेट हाई हो चुका है। Alright. और इसकी बात करें और कनाडा की, कनाडा में आपको पता है कि भाई ठीक है, मोर देन 27 लाख एप्लीकेशन पेंडिंग है, बट स्टिल स्टूडेंट्स आर गेटिंग द वीज़ा। ओके, अच्छी प्रोफाइल का वीज़ा लग रहा है। एंड आई ऑलवेज रिकमेंड, और आज भी मैं रिकमेंड करूँगा कि इस टाइम पे अगर आप अच्छे अगर चांस लेना चाहते हैं, अगर हाईली सक्सेस रेट रखना चाहते हैं, तो कंसल्टेंट बहुत मैटर करेगा। RCIC मेंबर के थ्रू फाइल लगाएं, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वेस्टर्न ऑस्ट्रीज एक रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, उसका बहुत फायदा है। एक लोकल एजेंट से, एक लोकल कंसल्टेंट से आप पे है। इसके अलावा आप पे कोर्स सिलेक्शन, कॉलेज सिलेक्शन, एरिया सिलेक्शन पे बहुत मैटर करता है। और जिसकी परसेंटेज बहुत हाई है, बहुत हाई है, गो फॉर द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में जो बच्चा अप्लाई करेगा, आज की डेट में सक्सेस रेट हाई रहेगा। वाटरलू जैसी यूनिवर्सिटी है, उसमें अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, मोर देन 95%, 96%। अभी तकरीबन 1 वीक बैक मैं वाटरलू यूनिवर्सिटी से मिला हूँ, ठीक है, मैं विल्फ्रेड लॉरियर यूनिवर्सिटी से मिला हूँ मैं, और लेथब्रिज से मिला हूँ, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे मैं मिला हूँ। तो कहने का मतलब ये है, अगर उनका मैं सक्सेस रेट देखूँ तो वो बहुत हाई है। और जो भी बच्चे हमारे स्टूडेंट्स हम यूनिवर्सिटीज़ में डाल रहे हैं, इनरोल कर रहे हैं, उन बच्चों का इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स जो कॉलेज में जा रहे हैं, सक्सेस रेट हाई है। तो मेरी स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स, मीन्स 95% एंड अबव मार्क्स, 90% एंड अबव मार्क्स, तो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे तो आपका सक्सेस रेट हाई रहेगा। वाटरलू जैसी यूनिवर्सिटी इंडिया में टाइम टू टाइम आती है, और वो क्या नाम है, अपना बच्चों के इनरोल कर रही है, तो उसमें बट यही है कि 98%, 96%, 97% इन बच्चों के एडमिशन, इस टाइप के बच्चों के एडमिशन होते हैं। विल्फ्रेड लॉरियर यूनिवर्सिटी है, वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। तो या फिर आप लेथब्रिज है, ट्रेंट यूनिवर्सिटी है, UNBC है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गो फॉर दैट वन। उसमें सक्सेस रेट आपका हाई रहेगा अगर आपने कनाडा का सोचा है और डिग्री प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेंगे, दैट विल बी गुड वन फॉर यू। तो कहने का मतलब है, हर एक कंट्री ओपन है, US ओपन है, कनाडा ओपन है, UK ओपन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन है, न्यूजीलैंड अब ओपन हो चुका है दोबारा। तो हर एक कंट्री ओपन है, बट ये तो चलता रहेगा कि भाई हर एक कंट्रीज़ की आप अपनी सिचुएशन है, कहीं बैकलॉग थोड़े से बढ़ रहे हैं, कभी वो निकल रहे हैं। तो अब बल्कि सारे कंट्रीज़ ने, कनाडा की बात करें, कनाडा ऑलरेडी हाईटेक होने जा रहा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेंड किया है टेक्नोलॉजी पे। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है, और सक्सेस रेट भी आप देख ही रहे हैं। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं ओपन है आज की डेट में, हर एक कंट्री में हाई वीज़ा सक्सेस रेट है। बट कीप इन माइंड, आज की डेट में पूरे इंडिया से, और बल्कि पैन वर्ल्ड से बच्चा जा रहा है, तो उसी बच्चे को एडमिशन मिलेगा, उसी बच्चे का वीज़ा आएगा जो बच्चा ठीक ठाक होगा, जो अच्छा स्टूडेंट होगा, जो इंटेलिजेंट होगा। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट वाली बात आने वाले टाइम में होने जा रही है जी। सो ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸੋ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ यानी कि सवाल सुनने दे। सो मिस्टर प्रदीप बालन जो थोड़े सवाल का जवाब देंगे। ते नेक्स्ट कॉलर, हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी मैडम, तुहाडी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी दसो। मैं यूरोप स्टडी वीजा वास्ते पता करना सी। यूरोप स्टडी वीजा बारे की पूछना जी? यूरोप स्टडी वीजा बारे मैंने ग्रेजुएशन की हुई है 2018, बीए की है। ओके ओके, उसके बाद मेरे को टीचिंग का एक्सपीरियंस है। देन उसके बाद में मेरी आइल्स है 6.5, नॉट लेस देन 5.5। मैं मेरी हो गई। यूरोप जाना, राइट? हाँ जी मैम। यूरोप किथे जाना जी?
मैम कोई भी कंट्री हो जाए, जर्मनी हो जाए, नीदरलैंड। ਓਕੇ ਸੋ 2018 ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ ਜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ कि 2018 के बाद क्या किया है Job ये कर रहे हैं, बताना होगा। teaching. जॉब करें, दैट्स ग्रेट। Teacher, आइल्स हाँ. किया है, आइल्स या पीटी किया है, अगर नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। ट्राई टू स्कोर 6 बैंड, और कुछ यूनिवर्सिटी 6.5 बैंड भी मांगती है। हाँ, कहीं ऑप्शंस आपको 5.5 बैंड पे भी मिल मिल जाएंगे। जाएंगे। तो इसमें आप जर्मनी जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स मास्टर्स में हाई हम्म। पॉसिबिलिटीज हैं। इसके अलावा आप फ्रांस जा सकते हैं, आप ग्रीस जा सकते हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੇ नीदरलैंड नीदरलैंड अगर जाना है तो ट्राई टू स्कोर 6.5 एंड नो लेस देन 6। ओके 6.5 बैंड ले लीजिए। हाई वीजा नीदरलैंड। सक्सेस रेट है, और नीदरलैंड में हमारे पास काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और नीदरलैंड का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वीज़ा वहीं से आना है। अच्छा ठीक वीज़ा यूनिवर्सिटी ने लॉन्च करना है, हम्म। और उसके बाद स्टैंपिंग के लिए बच्चे को जाना है। ਜੀ ਗ੍ਰੇਟ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ मैम एक मेरी अपॉइंटमेंट्स, मेरी वो है विजिट्स हैं, जी, मैं एक बार जी। ज़रूर उनके बारे में Announce, डिस्कस करना हाँ, चाहूँगा। हाँ। जी, बताना चाहूँगा, अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे से मिलना चाहता है तो वो मोस्ट वेलकम रहेगा। तो दिस मंथ आई एम विजिटिंग इन माई डिफरेंट ऑफिसेज। तो हर लोकेशंस में मैं पहुँच रहा हूँ, जिसमें बठिंडा ऑलरेडी मैं जा चुका हूँ, अम्बाला ऑलरेडी मेरी विजिट हो चुकी है। तो इसके अलावा अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं सोनीपत में, तो 20 अगस्त को 20 अगस्त को कमिंग सैटरडे मैं सोनीपत आ रहा हूँ। सुबह 11 से लेकर शाम के 6 बजे तक आप मेरे से मिल सकते हैं। हर एक स्टूडेंट का वेलकम है। आप अब्रॉड जाने की सोच रहे हो, या आपने फाइल लॉन्च करनी है, आपने आइल्स कर ली है, पीटी कर ली, आपका रिजेक्शन आ गया है, तो हर एक स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे एंटरटेन करूँगा। 22 अगस्त कमिंग मंडे को चंडीगढ़ में 35C में वेस्टर्न ओवरसीज का ऑफिस है, निक बेकर के ऊपर, SCO 441442। तो वहाँ आप मेरे से 11 से 6 बजे तक मिल सकते हैं। 23 अगस्त को कुरुक्षेत्रा ऑफिस में आप मेरे से मिल सकते हैं। कुरुक्षेत्रा ऑफिस मेरा है जी न्यू बस स्टैंड के सामने। इसके अलावा 24 अगस्त को पटियाला, जो कि न्यू लीला भवन में है, यस बैंक रोड पे, तो आप वहाँ मेरे से मिल सकते हैं। 26 अगस्त को अमृतसर, अगेन 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। और 27 अगस्त को जलंधर जो मेरा ऑफिस है वो AGI बिजनेस सेंटर में है, तो वहाँ आप मेरे से 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मिल सकते हो। हर एक स्टूडेंट का वेलकम होगा, हर एक स्टूडेंट को मैं टाइम दूंगा। आप आइए, बात करिए, जो भी डाउट है वो लिख के लेके आइए। बट रिक्वेस्ट है, जो बच्चे रिफ्यूज़ है वो अपना रिफ्यूज़ल लेटर, प्रीवियस फाइल की फ़ोटोकॉपी मिल जाए तो वेल एंड गुड है, वो ज़रूर लेके आए। जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वो भी प्लीज़ अपने एकेडमिक, अपना IELTS PT आपने कर रखे हैं, फंडिंग की डिटेल, फादर मदर क्या करते हैं, उनकी कितने की ITR है, ये सारी डिटेल लेके ज़रूर पहुँचें। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के लिए आ रहा हूँ। तो मिलिए मेरे से सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक। जो मैंने लोकेशंस बताई उन लोकेशंस में पर्टिकुलर डेट को मैं अवेलेबल होऊंगा। साथ साथ में अगर आप IELTS या PT कर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि IELTS रियलिटी टेस्ट या PT रियलिटी टेस्ट जरूर दें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है आपकी, पहला स्टेप है। अगर आपने IELTS या PT नहीं की, और अगर की और मार्क्स कम आए, तो आपका इनटेक निकल जाएगा, या लो स्कोर आया, आपने फाइल लगाई, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट शॉट में अगर 6 लगाना चाहते हैं तो उसके लिए है कि भाई IELTS या PT में अच्छा स्कोर होना। तो अगर अच्छा स्कोर होगा, तो अगर लेस आपके मार्क्स हैं, थोड़ा बहुत गैप भी है, ऑलरेडी कहीं किसी कंट्री से रिफ्यूज भी हो, तो हाई चांसेस है आपका वीज़ा आ जाए, क्योंकि आपका बैंड स्कोर बहुत अच्छा है। फैक्टर अदर भी मैटर करते हैं, लेकिन एक फैक्टर ये हमेशा मैटर करता है, क्योंकि हम एक नॉन इंग्लिश कंट्री में रह रहे हैं, इंग्लिश कंट्री में जा रहे हैं। अच्छा स्कोर होगा तो बहुत बढ़िया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर नहीं आ पाता है, इसलिए हमने 4 साल पहले ये एक स्टेप उठाया था। आज की डेट में हम इस चीज़ के पायनर है, रिवोल्यूशन क्रिएट की है। तो IELTS रियलिटी टेस्ट आ रहे जी आपके शहर में, फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस को खत्म करने, साथ साथ में आपको एक्चुअल असेसमेंट देने। 23 अगस्त को अम्बाला किंगफिशर रिजोर्ट में हो रहा है। बट ये नहीं है कि आप किंगफिशर रिजोर्ट में जाके एडमिशन कराने जाएंगे, नॉट पॉसिबल। किंगफिशर रिजोर्ट में तो सिर्फ उसी बच्चे को हम एंटरटेन करेंगे जिन बच्चों ने ऑलरेडी अपनी सीट बुक कर रखी है। तो IELTSrealitytest.com, www.IELTSrealitytest.com, उस पर जाइए और ये डेट बुक करिए, या वेस्ट ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में जाके। 25 अगस्त को चंडीगढ़ होटल वेलवेट क्लार्क में, 27 अगस्त को बठिंडा होटल गोल्ड स्टार में, 30 अगस्त को IELTS रियलिटी टेस्ट अमृतसर होटल हम्बल ऊना में होने जा रहा है, 3 सितंबर को पटियाला होटल बालसन, और 6 अगस्त को करनाल होटल डिवेंचर में ये IELTS रियलिटी टेस्ट हो रहा है।
पीटी एंड सीडी आइल्स रियलिटी टेस्ट देना चाहते हैं तो 24 अगस्त को और 31 अगस्त को हो रहा है, उसके लिए भी अगेन ieltsrealitytest.com पे जाना होगा। साथ साथ में हम बूट कैंप लेके आ रहे हैं, आइल्स पीटी के बूट कैंप। 3 घंटे की ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होगा जिसमें आपको टिप्स एंड स्ट्रेटजी दी जाएंगी। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न ओवरसीज के स्टूडेंट हैं, वेल एंड गुड, अगर किसी और इंस्टीट्यूट के भी स्टूडेंट्स हैं तो कम एंड टेक द एडवांटेज ऑफ दिस बूट कैंप। तो 22 अगस्त को ये चंडीगढ़ ऑफिस में हो रहा है, 23 अगस्त को पटियाला में हो रहा है, 24 अगस्त को ये ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन उसके लिए आपको वेस्टर्न ओवरसीज .events पे जाके बुक करना होगा, वेस्टर्न ओवरसीज .events। और इसके अलावा हमारा एक आइल्स पीटी की वर्चुअल वर्कशॉप भी हो रही है 27 अगस्त को, उसमें हम पूरे वर्ल्ड के बच्चों को लेंगे। ये सेशन होगा अगेन, इसमें आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग की सारी टिप्स एंड स्ट्रेटजी दी जाएंगी। अगेन वेस्टर्न ओवरसीज .events पे जाइए। साथ साथ में एक वर्चुअल एडमिशन फेयर भी हो रहा है स्टूडेंट वीज़ा को लेके 30 अगस्त को। हर एक बच्चे का वेलकम होगा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, किसी भी कंट्रीज़ की आपने काउंसलिंग लेनी है तो ऑनलाइन वर्चुअल ये एडमिशन फेयर होगा अगेन 30 अगस्त को। इसके लिए आपको जाना होगा वेस्टर्न ओवरसीज .events पे। जी ਸੋ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ, ਹੈਲੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਬੀਕਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ 59% ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਇਲਸ ਚ ਹੈਗੇ 7 ਬੈਂਡ ਨॉट ਲੈਸ ਦੈਨ 6.5। ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਐਸਏ ਜਾ ਸਕਤੀ ਹਾਂ ਮੈਮ? मास्टर करने जाना जी यूएसए 59%। 59%। कब की है बैचलर और किस स्ट्रीम से की है? 2020 पास आउट। ग्रेजुएशन कॉलेज की है? बैचलर ऑफ कॉमर्स मैम। कॉमर्स, बीकॉम। हाँ जी, एमबीए के लिए आप क्वालिफाई करते हैं जी। आप मेरी टीम से मिल सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। तो आपका हम 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे। अपकमिंग जैन इनटेक के लिए वी आर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन, क्योंकि सितंबर इनटेक में भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं लेकिन जैन इनटेक के लिए हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप आइए, मोस्ट वेलकम। बिफोर वीज़ा आपका तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये का खर्चा रहेगा, जिसमें आपकी सर्विस फीस और एम्बेसी फीस है, प्लस में माइट भी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस हो सकती है। तो आइए वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में। यस, आपके 7 बैंड है, यू आर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट। आपका स्कोर इसलिए आया क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हैं और इंटेलिजेंट केस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 7 बैंड के साथ आपकी परसेंटेज मैच नहीं करती 59%। बट एनीवे कई बार ऐसी हो जाता है। बट यू आर एलिजिबल फॉर द मास्टर प्रोग्राम 2 ईयर की एमबीए के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू, जिसमें हम टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन कराएंगे, आइदर स्टेट यूनिवर्सिटी आइदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी। जहां आप बोलोगे वहां पे उस एरिया पे आप हाथ रखिए, वहां वेस्टर्न ओवरसीज का अपॉइंटमेंट मिल रही है। अपॉइंटमेंट मिल रही है। अपॉइंटमेंट में क्या है कि आपको जहां भी मिल रही है वहां की उठा सकते हैं, पूरे इंडिया की। अदर कंट्रीज में तो क्या है कि जुडिक्शंस आ जाती हैं कि भैया आप नॉर्थ इंडिया से तो दिल्ली ही जाइए। यूएस एम्बेसी इसके लिए बहुत ही थैंकफुल है कि वो चाहे आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं, कहीं पे की भी अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो वहां जाकर आप इंटरव्यू दे के आ सकते हो। और बच्चों के वीजा आ रहे हैं, बच्चे बॉम्बे भी जा रहे हैं, बच्चे अदर स्टेट्स में भी जा रहे हैं जहाँ जहाँ एम्बेसी हैं, एंड स्टिल स्टूडेंट्स आर गेटिंग द वीजा जी। सो फिलहाल ਤਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਐਸਏ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? डेफिनेटली जिनके वीज़े नहीं आए जाना तो अब्रोड ही है। ओके, ठीक है। मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूँगा सब बच्चों से कि अगर आपको लगता है कि भाई आप आइडिया ड्रॉप कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि दोबारा आपका वीज़ा नहीं आएगा, सेम कंट्री विच ही करन दा फायदा है। मैं एक बार जवाब दे दूं मैम प्लीज जी। तो रिक्वेस्ट हर एक बच्चे से है कि भाई आप इंडिया में एडमिशन जरूर लें। क्योंकि कल ने अगर आपका वीज़ा नहीं भी आता तो कहीं ना कहीं आपका इंडिया में एडमिशन चल रहा है और कल ने आप यहाँ पे 12th पास है, बैचलर कर ली, तो आपका बैचलर के बाद भी अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे मान लो कनाडा बच्चा रिफ्यूज़ हो रहा है और 2021 पास आउट है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को उसकी जिद ही कनाडा जाने की सपोज करो, तो मैं उसको सजेस्ट करूँगा एक तो इंडिया में एडमिशन ले लो और साथ साथ में दोबारा वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में फाइल लगाएं कनाडा की। वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में क्या हो सकता है कि भाई आप
का प्रोग्राम चेंज हो सकता है, आइल्स या पीटी का स्कोर अप हो सकता है, फंडिंग की डिटेल बढ़ाई जा सकती है, पेरेंट्स की एनुअल इनकम बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इनकम के हिसाब से आप अपनी ITRs अपने पेरेंट्स को सजेस्ट करोगे कि वो इनकम बढ़ा लें। SOP स्टेटमेंट और पर्पज़ में चेंजेस हो सकते हैं। तो इस तरीके से वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में इफ़ यू विल लॉन्च योर फाइल तो देयर विल बी द हाई पॉसिबिलिटी टू गेट द वीज़ा। तो वेरिएशन ऑफ कंडीशन में फाइल लगाएं। अगर आप जिद पे ही बैठे मुझे कनाडा ही जाना है तो साथ साथ में अपना इंडिया में एडमिशन जरूर ले लें। कल अगर आपका वीज़ा नहीं आता है तो आप बैचलर्स के बाद या डिप्लोमा के बाद दोबारा फाइल लगा सकते हैं। डिप्लोमा कोई कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात हो रही है या फिर बैचलर की बात हो रही है। और अगर आपका लगता है कि मैं कंट्री चेंज कर सकता हूं तो आज की डेट में यूरोप अच्छे लेवल पे वीज़ा दे रहा है, US वीज़ा दे रहा है, UK वीज़ा दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने अपने दरवाजे ओपन कर दिए हैं, वीज़ा दे रहा है, तो आप अपना कंट्री भी चेंज कर सकते हो। तो इस कंडीशंस में आप चाहे एडमिशन नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप कनाडा जा रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप साथ साथ में साइमल्टेनियसली एडमिशन जरूर ले लें जी। तो ये थोड़ी सी कुछ कंसल्टेंट्स भी श्योर नहीं होंगे भी अगर पहली बार वीजा नहीं आया तो दूसरी बार भी आएगा या नहीं आएगा। एम्बेसी थोड़ी है मैं वही या कह रही भगवान ना, है, मैं वही कह रहा ना कि चलो नहीं पता हैगा, राइट, किसी को नहीं पता मैम। हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, और बेस्ट जब देते हैं ना, एफर्ट्स करते हैं तो वीजा लगते हैं। जो श्योर शॉट बोलता है 200% बोलता है, चाहे तो वो ठग होगा, फ्रॉड होगा या फिर वो भगवान होगा। भगवान कोई हो नहीं सकता, वो ठगी हो सकता है। 200% कोई नहीं बोल सकता, ठीक है। हाँ, यस, 18 ईयर का एक्सपीरियंस है, हम ये बोल सकते हैं कि भी हाई पॉसिबिलिटी है कि हम आपका वीजा निकाल लेंगे। लेकिन मैं बोलूँ स्टैम्प पेपर ले आओ 200% में वीजा दे दूंगा, वो बेवकूफी है, वो बेवकूफी है जी। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ नहीं? देखिए, दो बातें हैं। आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं मिलता। तो अब जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है गो अहेड, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें जिस कॉलेज में पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं है उसमें भी बहुत सारे ऐसे यूनिक प्रोग्राम होते हैं जिसमें वीज़ा सक्सेस रेट हाई रहता है। तो मैं अगेन बोलूँगा, आप अप्लाई करिए, वीज़ा ले लीजिए, क्या दिक्कत है। वहाँ 1 साल पढ़ो, उसके बाद अपना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लो, या बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे जिनके ट्रांसफ़र प्रोग्राम चलते हैं कि 1 साल पढ़ के आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, जिसमें आगे और 2 साल पढ़ने के बाद आप अपना क्या नाम है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है, हर एक बच्चे की सिचुएशन अलग है, टोटली डिपेंड अपॉन इट कि भाई वो क्या कंडीशन में स्टूडेंट है और कौन से प्रोग्राम में वो जा रहा है और किस कॉलेज में ऑप्शंस अवेलेबल है। हम भी प्राइवेट कॉलेज को प्रमोट करते हैं, बट ये नहीं है कि भाई हम अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, हम स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। जब हमें लगता है कि इस कॉलेज में ये प्रोग्राम यूनिक है और इसमें वीजा लग सकता है तो हम स्टूडेंट को जरूर सजेस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स कर लेते हैं अप्लाई, हां जी वर्क परमिट तो है नहीं बट कर दो अप्लाई। तो वहां जाके मैंने बताया ना कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो 1-2 सेमेस्टर्स पढ़ के आगे किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। मेरी टीम बैठी है कनाडा में, हम बच्चों की हेल्प करते हैं कि भैया नेक्स्ट ईयर दूसरा एडमिशन कराने के लिए। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जिसमें कि वो 1 साल पढ़ के वो दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर ले लेते हैं, क्रॉस क्रेडिट मिल जाता है। सो एटलीस्ट यानी कि पहला पहुंच कॉलेज में तो सेकंड ईयर में ही एडमिशन हो जाता है। सो यानी पहला एक बार कनाडा पहुंच जी जी जी। सो बाकी कितना कितने जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ।